first sparks on quiet streets, two hearts finding where to meet. But life pulled us apart, left me talking to the dark. If I called you tonight, would it feel the same? Or have we both moved on to different names? Take me back to the start, before the quiet and the scars. When the world felt small and your hands felt warm. Take me back to the start, if only for a moment. I've been up since 3, scrolling back where we used to be. Half truths in this late night chat, both of us knowing what a lie that. Funny how we talk like we're fine, but your name still lives in my rhyme. Take me back to the start, before the quiet and the scars. Take me back to the start, before the quiet and the scars. When the world felt small and your hands felt warm. Take me back to the start, if only for a moment. If only for a moment. काफ़ी टूरिस्ट हैं यहाँ पे, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो स्कूलों कॉलेजों के स्टूडेंट भी हैं, कुछ फॉरेन स्टूडेंट हैं। इसके अलावा काफ़ी टूरिस्ट हैं यहाँ पे। ये यहाँ की स्ट्रीट्स हैं, ओल्ड स्ट्रीट। असल में देखिए यहाँ से कॉबल्ड स्ट्रीट, ये जो है एक हिल पे वाक़या है। ये चर्च जो है ये लोकेटेड है एक पहाड़ी के ऊपर। ये मुख्तलिफ यहाँ पे स्ट्रीट हैं, नैरो स्ट्रीट्स जो मुख्तलिफ सिमतों में जाती हैं। यहाँ पे एक स्टैचू है, इसके गिर्द लोग काफ़ी इकट्ठे हैं। मैं उस तरफ आपको दिखाता हूँ कि चर्च है। काफ़ी टूरिस्ट हैं यहाँ पे, मोस्टली मुख्तलिफ कंट्रीज़ के टूरिस्ट हैं। ज़्यादातर जापान के भी नज़र आ रहे हैं, रशिया के।
16th century Pentecostal church. And this is differently set here and also on the third floor. Yeah, it depends. Usually only this level, but if there was lots of, for example, I was in a concert when my work was over and it was Mozart's Requiem. So here in a Friday evening, so then this was also full. And when it's Christmas time, ये अपने रिव्यू यहाँ पे दे देते हैं. इट वॉज गुड फॉर मी. ओके, तो ये अब मैं बाहर आ गया हूँ चर्च को घूमने के बाद. तो ये उसके इर्द गिर्द का माहौल आपको दिखाते हैं और फिर इस पे चर्च की हिस्ट्री के बारे में भी बात करते हैं. ये आप देखिए बाहर से खूबसूरत चर्च, इसकी इमारत. ये खूबसूरत कैथेड्रल जो है ये 13वीं सदी में बनाया गया था. 13वीं और 14वीं सदी में ये मुकम्मल हुआ था. इस के बीच में, इस अरसे के बीच में शायद यहाँ पे कुछ ऐसा भी हुआ था कि इसको बर्न भी हुआ था और फिर दोबारा इसको उसी तरह से दोबारा इसकी कंस्ट्रक्शन की गई थी या रेनोवेशन की गई थी. ये चर्च जो है ये एक पहाड़ी के ऊपर वाक़या है और यहाँ से आप देखिए इर्द गिर्द का इसका जो है सराउंडिंग वो कुछ इस तरह से है. जैसा कि ये नीचे देखिए आपको पुराना शहर नज़र आएगा जिसे और वो वानहा कापुंग की फिनिश में कहते हैं और स्वीडिश में उसको कहते हैं बोरका. क्योंकि फिनलैंड में 2 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं. और ये यहाँ पे कुछ मॉन्यूमेंट बना हुआ है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे 1918 है तो शायद मुझे गलत फहमी ना हुई हो या मिसअंडरस्टैंडिंग. लेकिन जो कुछ भी है इतना बड़ा गैप नहीं है 1917 और 1918. और इसके ऊपर देखिए वो कुछ लाइट्स सी बनी हुई हैं, कैंडल. और ये इसकी फ्रंट साइड है इस चर्च की. यहाँ से आपको और अच्छे तरीके से नज़र आएगा. इस स्टाइल को शायद कहते हैं गोथिक मेडिवल स्टाइल, जो कि मेडिवल दौर में इस किस्म की जो हैं इमारतें वो बनाई जाती थी, स्पेशली कैथेड्रल चर्च और इस किस्म की बिल्डिंग्स. इस वक्त वहाँ पे जो टाइम है वो 1:20 है. अभी अगर मैं देखूं तो मैं आपको बता सकता हूं कि ये करेक्ट है कि नहीं. ये टाइम 1 घंटा आगे है. ये शायद विंटर का टाइम है और उसको बदला नहीं गया, या फिर ये टाइम शायद हमेशा से विंटर टाइम ही शो करता है इस क्लॉक पे, जो वो ऊपर चर्च के ऊपर घड़ी लगी हुई है
वो 1 घंटा आगे है समर टाइम से, लेकिन विंटर टाइम में वो टाइम बिल्कुल करेक्ट है। खूबसूरत चर्च के इर्द गिर्द पार्क है, खूबसूरत फूल है वहाँ पे। स्प्रिंग अपनी पूरी आबोताब के साथ यहाँ पे नज़र आ रही है। ये यहाँ पे एक खूबसूरत सी चीज़ बनाई गई है। जहाँ पे दरख्तों की पुरानी टहनियों से एक छोटा सा हट सा बनाया गया है और उसमें उसके इर्द गिर्द फ्लावर लगाए गए हैं। कुछ उन्हीं ट्विंग्स से, शाखों से बना के फ्लावर पॉट बनाए गए हैं और उसको डेकोरेट किया गया है। यहाँ पे देखते हैं कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है सीक्रेट गार्डन। अब इसकी सीक्रेसी पता नहीं किस चीज़ में छुपी हुई है, लेकिन ये जो कुछ भी है बहुत ही खूबसूरत शाहकार है और एक अच्छा आर्ट का नमूना। अब बढ़ते हैं इस तरफ, इस साइड पे देखते हैं चर्च की दूसरी साइड पे। ये चर्च के इर्द गिर्द आप देखें पुराने घर नज़र आ रहे हैं और ये इसका गेट है, क्योंकि ये इर्द गिर्द से एक दीवार बनाई गई है इसके। अब मैं बाहर आ गया हूँ पार्किंग प्लेस पे। यहाँ से देखिए ये इसकी पार्किंग है। ये पुरानी यहाँ की पुराना सिटी है। थोड़े बहुत टूरिस्ट भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं हैं। ये सामने पुरानी काउपुंकी बनी हुई है, जिसको कि फिनिश में ओल्ड वन काउपुंकी बोलते हैं। और ये पुराने घर हैं जो कि अब कुछ छोटे बुटीक्स या फिर शॉप्स, रेस्टोरेंट वगैरह में बदल दिए गए हैं। ये जो चर्च है, जैसा कि मैंने कहा कि ये 13वीं और 14वीं सदी में बनाया गया था और देखने में एक शाहकार लगता है। कई सौ बरस पुराना आप देखिए, लेकिन उसको बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन रखा गया है, प्रिजर्व किया गया है। ये उसके बीचों बीच एक खूबसूरत दरख्त है और ये भी यकीनन कई सौ बरस पुराना होगा, क्योंकि ये भी एक यूनिक किस्म का दरख्त नज़र आ रहा है। ये इसकी दीवार देख के यकीनन एक मेडिवल दौर की याद ताज़ा हो जाती है। ये उसका गेट है। ये उसके कंपाउंड में एक दूसरी एक छोटी सी इमारत बनी हुई है। देखिए वो विंडो जो है वो छोटी छोटी एक विंडो की तरह कुछ है बना हुआ, लेकिन वो पुराने ज़माने में उस मेडिवल दौर में विंडो के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। ये
ये छोटा। अब मेरा ख्याल है कि हम यहाँ से निकलते हैं। तो ये चर्च के बाहर एक छोटा सा स्टैचू है। ये यकीनन किसी रशियन का, मुझे रशियन लीडर का लग रहा है। यहाँ पे कुछ लिखा भी हुआ है लेकिन वो बहुत ही मध्यम है, नज़र नहीं आ रहा। ये देखिए, लेकिन ये है भाई साहब का स्टैचू। इर्द गिर्द खूबसूरत सजावट की गई है, अच्छा माहौल। ये देखिए, यहाँ से ये गली कोई नीचे जाती है, कोई ऊपर जाती है। यहाँ पे भी वॉक की जा सकती है अगर आप इंटरेस्टेड हों तो, लेकिन ये काफ़ी ऊपर नीचे है और आपको प्रॉपर शूज़ भी चाहिए यहाँ वॉक करने के लिए, क्योंकि ये सारी कोबल स्टोन स्ट्रीट है। यहाँ पे यकीनन चलना काफ़ी मुश्किल होगा, लेकिन यहाँ से आप व्यू देख सकते हैं और इस साइड का व्यू भी देख सकते हैं आप। ये सॉल्ट, ये यहाँ का खूबसूरत एक मशहूर रेस्टोरेंट है जो कि एक पुरानी बिल्डिंग में बनाया गया है। ये एक लंबी स्ट्रीट है यहाँ। इस तरह की बेशुमार स्ट्रीट है, इनको आप वॉक करते हुए जा सकते हैं। सभी का जो है एक तरह का ही है सारा माहौल। यहाँ पे इसी तरह के पुराने घर बने हुए हैं। ये रेस्टोरेंट है साल्ट, यहाँ पे बैठ के आप चाय पानी पी सकते हैं। ये देखिए, पुराने ज़माने के घर, मेडिवल दौर के सभी घर बने हुए हैं, लेकिन इनको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिजर्व किया गया है। बहुत अच्छे तरीके से इनकी मेंटेनेंस की जाती होगी और आज भी ये बहुत अच्छी हालत में यहाँ पे देखे जा सकते हैं। ये 13वीं और 14वीं सदी में बने हुए हैं। आज से कई सौ बरस पुराने घर हैं ये सारे। तो ये पोकी थी। अब चलते हैं दूसरी तरफ। यहाँ से वो रिवर नज़र आ रहा है जो इससे पहले हम विज़िट कर चुके हैं उस साइड से। ये काफ़ी लंबा रिवर है जैसा कि मैंने कहा, और ये रिवर यहाँ से गल्फ़ ऑफ फिनलैंड में जाके ख़त्म होता है। अब यहाँ से निकलते हैं, किसी और तरफ जाते हैं और फिर अगर कुछ और हुआ तो वीडियो में लाने की कोशिश करेंगे। ये मेरे पीछे इस साइड खूबसूरत एक पुराना घर है, उसको जो है कैफ़े बना लिया गया है। खूबसूरत कलर, खूबसूरत पुरानी बिल्डिंग, 1400 साल पुरानी, 14वीं सदी में बनाई गई।
और वो सिटी सेंटर में हम आ गए हैं। यहाँ से आज बस के ज़रिए नहीं, अपने कार से यहाँ तक आए हैं। यहाँ का ये माहौल है, वो सामने एक होटल है, ये फूलों की दुकान है, काफ़िला है, लोग इधर बैठे हुए हैं, सारे एंजॉय कर रहे हैं। आज खूबसूरत वेदर है यहाँ पे। ये कुछ यहाँ पे तोरी लगी हुई है। अभी चलते हैं यहाँ पे दोबारा कार में बैठ के। ये मेरे पीछे देखिए आप, यहाँ पे भी इस तरफ भी बहुत खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं। और ये असल में यहाँ का सेंटर है, सिटी का सेंटर है। लेकिन जो ओल्ड सिटी है वो करीब में ही है। अभी हम उधर जा रहे हैं। लोग वेट कर रहे हैं अंदर जाने के लिए। ये एक छोटी सी पार्क है मार्केट स्क्वायर के सामने बिल्कुल। अभी क्योंकि समर आ रही है, स्प्रिंग आ चुकी है, हर तरफ आप देखिए कि खूबसूरत सरसब्ज दरख्त हैं, ग्रास ग्रीन है, हर तरफ इंतहाई खूबसूरत है सारा यहाँ का माहौल। ये कोई पुराना घर है, शायद इसको रेस्टोरेंट में बदल दिया गया है। वो पिछली साइड पे कुछ नई बिल्डिंग्स बनी हैं। ये एक मॉन्यूमेंट है यहाँ पे। स्टैचू ऊपर लगा हुआ है, खूबसूरत फ्लावर्स। आई लव इट। बहुत प्यारी स्मेल भी आ रही है इनकी। ये दोबारा से इस साइड से कुछ व्यू है यहाँ का। ये स्टैचू एक्चुअली है बहुत खूब, इसके बारे में मैंने पढ़ा था। ये हैं J.L. रूनेबर्ग। ये फिनलैंड के नेशनल पोइट हैं। तो ये उनका स्टैचू है, क्योंकि ये शहर की अहमियत जो है इस वजह से भी काफ़ी मशहूर है, क्योंकि ये पोइट फिनलैंड के नेशनल पोइट हैं और ये इनका होम टाउन है। और इनका यहाँ पे घर भी है जिसको म्यूज़ियम में बदल दिया गया है। मैं उस तरफ नहीं जाऊँगा म्यूज़ियम की तरफ, लेकिन ये इत्फाक से इस पार्क में इनका स्टैचू मुझे मिल गया और इनका नाम है J.L. रूनेबर्ग। क्योंकि यहाँ पर बेसिकली टाइम की जो पार्किंग है उसकी काफ़ी प्रॉब्लम होती है। फिनलैंड में तकरीबन हर जगह ही, बल्कि पूरे यूरोप में पार्किंग की जो है प्रॉब्लम वो बहुत कॉमन है, क्योंकि पार्किंग एक तो बहुत महदूद होती है और इसके अलावा ये है कि अगर कभी मिल भी जाए तो उसकी एक लिमिट होती है कि आप यहाँ पे आधा घंटा के लिए खड़ी कर सकते हैं, आप यहाँ पर 2 घंटे के लिए कर सकते हैं, या फिर आप 1 घंटे के लिए कर सकते हैं। और इसके अलावा ये भी है कि फ्री की पार्किंग जो है वो ना होने के बराबर होती है यहाँ, तो आप 1 मिनट भी लेट नहीं हो सकते। तो ये एक बहुत बड़ा इशू होता है यहाँ पे पार्किंग। ये अब मैं इस रिवर पे पहुँच गया हूँ। ये एक काफ़ी लंबा रिवर है और इसकी भी बहुत ज़्यादा अहमियत रही है फिनलैंड की तारीख़ में। तो अब इसके ब्रिज के ऊपर से जाके तो फिर इर्द गिर्द का माहौल देखते हैं। ये देखिए मेरी इस साइड पे ये पीछे शिप खड़ा है,
साइड पे। और इस दूसरी साइड पे भी आप देखिए, यहाँ पे एक ब्रिज है और एक तो ब्रिज के ऊपर मैं खड़ा हूँ और एक और ब्रिज है, वो मेरे पीछे आप देख सकते हैं। तो ये दरिया के दोनों किनारों की तरफ आप जा सकते हैं। तो अभी मज़ीद मैं आपको कैमरा उस तरफ करके दिखाता हूँ कि जैसा कि आप ये देखें कि ये मेरे पीछे जो हैं ये बोट्स खड़ी हैं और चलते हैं आगे थोड़ा सा, फिर और जाके देखते हैं यहाँ का माहौल। ये अब मैं उस साइड पे कैमरे को करके तो आपको इधर का व्यू दिखाता हूँ। ये है रिवर और इनके दोनों साइडों पे किनारों पर जो है वो रेस्टोरेंट बने हुए हैं। और अभी यहाँ पे इस वक्त लंच का टाइम है और आज वर्किंग डे है, इसलिए ज़्यादा टूरिस्ट जो हैं वो मुझे आज नज़र नहीं आ रहे। कुछ चंद टूरिस्ट ही मुझे नज़र आए हैं यहाँ पे, जो तस्वीरें यहाँ पे खींच रहे हैं। अब यहाँ से आप देखिए वो सामने के सिटी का माहौल, उसका व्यू है। ये बोट है जो यहाँ पे ये इस रिवर में क्रूजिंग भी करती है। ये सामने देखिए वो पुलिस की बोट खड़ी है, वो लिखा हुआ है पुलिस स्वीडिश में। इस साइड पे भी पुराने घर नज़र आ रहे हैं, लेकिन उनको बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया हुआ है। ये 18वीं, 17वीं और 19वीं सदी में बने हुए घर हैं, लेकिन उनको मेंटेन किया हुआ बहुत अच्छे तरीके से। अभी जब मैं इधर, वो सामने जो है कैथेड्रल है, वो ग्रीन कलर की जो जिसकी छत नज़र आ रही है, अभी मैं वहाँ पे भी जाऊँगा उसको विज़िट करने। खूबसूरत बर्ड। और जहाँ तक इस रिवर का ताल्लुक़ है, इसका नाम है पोर्वो रिवर। इसकी भी फिनलैंड की हिस्ट्री में एक बहुत अहमियत रही है, ख़ास तौर पे जब 13वीं और 14वीं सदी में ये रिवर जो है ये इनलैंड ट्रेडिंग और बाल्टिक सी ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और ये रिवर काफ़ी लंबा है और ये जाके गल्फ़ ऑफ फिनलैंड में ख़त्म होता है। अब यहाँ पे ये खूबसूरत मनाज़िर देखते हैं थोड़े से। और काफ़ी खूबसूरत जगह है। आप यहाँ पे बेसिकली पूरा दिन भी गुजार सकते हैं, लेकिन 4-5 घंटे इनफ हैं, आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये यहाँ पे लोगों के बैठने के लिए जगह बनी हुई है। मैं उस ब्रिज से चल के यहाँ तक आया हूँ नीचे। अब ये यहाँ पे लोगों के बैठने की जगह बनी हुई है, यहाँ पे लोग बैठ के चिल करते हैं। ये देखें यहाँ पे
बहुत खूबसूरत है, स्लीपिंग चेयर भी है। और मैं भी थोड़ी देर यहाँ पे बैठ के इर्द गिर्द का माहौल आपको दिखाता हूँ। अभी पार्किंग का भी टाइम मुझे देखना पड़ेगा क्योंकि पार्किंग का टाइम भी होने वाला है। ये कुछ घर हैं, ये मुझे लगता है कि नई कंस्ट्रक्शन है। ओल्ड और न्यू का एक बहुत ही खूबसूरत इम्तजाज है। ये इस साइड पे मैं आया हूँ, नहीं बहुत मुश्किल से मुझे पार्किंग मिली है, लेकिन इत्फाक से ये सामने पार्किंग खाली है। लेकिन मुझे इसका नहीं पता कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँच सकता हूँ। और ये सामने लिखा हुआ है 4 घंटे के लिए ये पार्किंग फ्री है। तो मेरा ख्याल अब मैं वापस चलता हूँ, पार्किंग का टाइम भी ख़त्म होने वाला है और दोबारा वहाँ से अपना सफ़र शुरू करते हैं उस तरफ, उस कैथेड्रल की तरफ, और उसको विज़िट करते हैं। उसके बाद जो यहाँ की कोबल स्टोन स्ट्रीट है उसको भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं और उसके बाद फिर यहाँ पे कुछ और 1-2 घंटा गुजार के यहाँ पे किसी अच्छी सी जगह पे बैठ के लंच करेंगे और फिर उसके बाद हम अपना वापसी का सफ़र शुरू करेंगे। ये खूबसूरत चीज़ है, देखें, चलते चलते मुझे नज़र आई। ब्रास की है ये बनी हुई। हाथ में हैट है, ऊपर का हिस्सा गायब है। दरिया के किनारे एक खूबसूरत, आप इसको क्या कह सकते हैं, स्टैचू नहीं कह सकते, एक खूबसूरत आर्ट या जो भी है, आफ्टर ऑल इट्स ब्यूटीफुल। ओके, लेट्स गो बैक टू parking place and start journey once again.
अब मैं उस साइड से अपना विज़िट ख़त्म करके और वो कैथीड्रल से ख़त्म करके विज़िट शहर के सेंटर से होके अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ। यहाँ पे भी ये रिवर के साथ बहुत खूबसूरत व्यू है और इसकी राइट साइड पे वो वेयर हाउसेस हैं। अभी वहाँ पे चलते हैं वेयर हाउसेस में, के वेयर हाउसेस के पास, और फिर उनकी भी हिस्ट्री मैं आपको बताता हूँ। ये आप इस राइट साइड पे देखें, खूबसूरत रिवर है और उसमें बोट्स हैं लोगों की, और उसके दूसरी साइड पे रिवर के उस किनारे पे जहाँ पर सुबह मैंने अपनी वीडियो शुरू की थी, उस साइड पे रेस्टोरेंट हैं और आइसक्रीम पार्लर और बोट वगैरह बड़ी खड़ी है, जो यहाँ से आप क्रूज़ भी ले सकते हैं इस सी का। और ये एक यहाँ पे इन्होंने पोर्वो के बारे में ये एक उसका बोर्ड लगाया हुआ है। और अगर आप लेफ़्ट साइड पे देखें तो ये पुराने घर हैं, और अगर ये पुराने हैं तो उनको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिजर्व किया गया है, या उनकी जगह पे सेम नए घर उसी कंडीशन में, उसी आर्किटेक्चर में बनाए गए हैं ताकि वो एक पुराने टाउन का नक्शा पेश करें। तो अभी यहाँ से हम वॉक करते हुए वो सामने जो वेयर हाउसेस नज़र आ रहे हैं रेड कलर के, वहाँ पे हम जाएंगे और देखते हैं कि और यहाँ पे क्या खूबसूरत चीज़ हम देख सकते हैं। ये यहाँ के पुराने वेयर हाउसेस हैं जो कि 13वीं और 14वीं सदी में बनाए गए थे। तो यहाँ पे अब रेस्टोरेंट बने हुए हैं, लोग वहाँ पे बैठ के चिल करते हैं, एंजॉय करते हैं। एक बहुत बड़ा हिस्सा है फिनलैंड की इंडिपेंडेंस के दिनों में भी, क्योंकि ये वेयर हाउसेस जो हैं ये इनलैंड ट्रेडिंग और इस रिवर के साथ साथ बाल्टिक सी में ट्रेडिंग के लिए एक अहम किरदार अदा करते थे, और इसलिए इनकी एक बहुत ख़ास अहमियत है यहाँ पर। और अब ये वेयर हाउसेस जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आज भी अपनी पूरी खूबसूरत आर्किटेक्चर के साथ, उस मेडिवल आर्किटेक्चर के साथ यहाँ पे हैं। और अब यहाँ पे लोगों ने इसमें रेस्टोरेंट बना दिए हैं, कैफ़े बना दिए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे लोग बैठे एंजॉय कर रहे हैं, और लेकिन इसको आज भी बहुत ही खूबसूरत हालत में यहाँ पे इन्होंने रखा हुआ। अब इस साइड पे मैं रिवर की साइड पे हूँ। रिवर की उस साइड पे जो है वो देखें, वो चर्च है सामने, कैथीड्रल। और यहाँ पे असल में ये जगह जो है ये बहुत खूबसूरत जगह है। मैंने बहुत कोशिश की मैं ढूंढूं यहाँ पे कुछ ऐसे वीडियो, मुझे बेशुमार हज़ारों वीडियो मिली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई भी ऐसी वीडियो नहीं थी कि जो कि उर्दू या हिंदी में हो। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक उर्दू या हिंदी में इसकी वीडियो बनाऊं, क्योंकि असल में होता ये है कि बहुत सारे यूट्यूबर आते हैं यहाँ पे, आते हैं जस्ट वो हेलसिंकी में स्टे करते हैं, वहाँ से ज़्यादा क्या करते हैं, वो क्रूज़ पे बैठ के हेलसिंकी को, मार्केट स्क्वायर को विज़िट किया, इधर गए। बस चंद एक टूरिस्ट हैं जो कि मैंने देखा, 2-3 टूरिस्ट यूट्यूबर जो कि वहाँ से बैठ के तो रोवानियामी तक चले गए हैं वो सांता क्लॉज विलेज देखने। लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं आता। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बहुत खूबसूरत जगह है, यहाँ पे आके आपको बहुत ज़्यादा अच्छा स्टफ़ आपको मिल सकता है।
और ज़्यादा दूर नहीं है। अगर इसकी फासले की बात करें तो हेलसिंकी से इसका फासला सिर्फ 50 किलोमीटर है। और आ, ये फिनलैंड के उन 5 शहरों में से है जो कि मेडिवल तौर के बने हुए हैं, यानी कि इंतहाई ओल्ड सिटीज़ में इनका शुमार होता है। और ये शहर जो है ये दूसरा ओल्डेस्ट सिटी इन फिनलैंड है तुर्कू के बाद। इसके बाद 5 और सिटीज़ हैं जैसे तुर्कू, नानताली, राउमा, और ये जो है ये इसका जो नंबर है वो दूसरा नंबर आता है। तो बेसिकली यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे भी यूट्यूबर आएँ और इसको भी विज़िट करें। बहुत खूबसूरत जगह देखने के लिए, और फिर हेलसिंकी से ज़्यादा दूर भी नहीं है। लेकिन होता क्या है कि वो सिर्फ आते हैं, हेलसिंकी आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 चीज़ हेलसिंकी में देखी, उसके बाद क्या है वो क्रूज़ पे बैठे एस्टोनिया चले गए। चलो एक मुल्क का नाम उनकी लिस्ट में आ गया कि वी हैव विजिटेड 1 मोर कंट्री एंड नाउ आई एम already visited 100 country or so. But Finland is not only Helsinki. There are so many things to offer, so many things to show your viewers. और अब ये दरिया के इस किनारे से आप देखिए कि वो चर्च दोबारा से पहाड़ी के ऊपर नज़र आ रहा है, और यहाँ से उसका जो है वो बेस्ट व्यू है। ये रिवर है, उसके पीछे ये वेयर हाउसेस हैं, और उसके बाद वो चर्च है। 13वीं सेंचुरी में इसको स्वीडन ने अपनी कॉलोनी बना लिया। उसके बाद स्वीडन के किंग माग्नुस एरिक्सन ने इसे पहली दफ़ा एक ऑफिशियली टाउन का दर्जा दिया। उसके बाद 1809 में जो है वो उसके बाद ये इस पर रशिया ने अपना कब्ज़ा कर लिया। तो उनके जो वॉरियर थे वहाँ के एम्परर ज़ार अलेक्जेंडर सेकंड, उन्होंने फिर इसको एक बाज़ाब्ता तौर पे एक एटोनमी दी, और उसके बाद की हिस्ट्री सभी लोग जानते हैं कि फिर 1917 में ये मुल्क आज़ाद हो गया। ये यहाँ की खूबसूरत हैं चीज़ें जो मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो अब चलते हैं आगे थोड़ा सा और देखते हैं कि क्या माहौल है यहाँ का। अगर इसकी पॉपुलेशन की बात करें तो इसकी पॉपुलेशन है जस्ट 42,000, और इसके सब रीजन की पॉपुलेशन जो है वो ऑलमोस्ट 60,000 पॉपुलेशन है इसकी। तो ये असल में 13 और 14 सेंचुरी में ये स्वीडन ने इसको अपनी कॉलोनी बना लिया। और यहाँ पे अगर इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो पोर्वो जो है इसकी लैंग्वेज जो है वो 70% फिनिश लोग रहते हैं यहाँ पे, फिनिश स्पीकिंग
और 37% जो है वो स्वीडिश स्पीकिंग यहाँ पे रहते हैं, और बाकी 3% लोग जो है वो दूसरी बिलिंगुअल लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं। तो मेरा ख़्याल है कि ये मैंने आज की जो वीडियो है उसको यहीं पर ख़त्म करता हूँ। तो जाने से पहले हमेशा की तरह वो आपसे वो रिक्वेस्ट कि जो ही अगर आपको फ़िल्म वीडियो अच्छी लगे तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और अगर वीडियो अच्छी ना लगे तो डिसलाइक करें और सजेशन दें कि कैसी होनी चाहिए वीडियो। तो मेरा ख़्याल है इसी के साथ आज की वीडियो जो है वो यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में, किसी नई और दूसरी लोकेशन में एक बार फिर से। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग और गुड इवनिंग।